बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक अल्कीन का हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें एक अल्कीन में हम लोग HCl, HBr या HI का एडिशन करते हैं। ये रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में भी है क्योंकि अल्कीन का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हेलो अल्केन्स वाले चैप्टर में भी है क्योंकि इससे अल्कीन से हेलो अल्केन यानी कि अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होता है। खास करके कार्बोकटायन का जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले आता है, बिकॉज इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकटायन। ठीक है, तो बहुत अलग अलग जगह पे अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन का यूसेज है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी प्रॉपरली इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे और सारा वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक अल्कीन लेकर के आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एकदम बेसिक सा अल्कीन है, इथीन। इससे छोटा अल्कीन तो होता ही नहीं है। इथीन लेकर के आए और इसमें हम रिएक्शन कराने वाले हैं HCl का। ठीक है, HCl, HBr या HI तीनों सेम मैकेनिज्म देगा। ध्यान रखना HF ये रिएक्शन नहीं देगा, HF एक वीक एसिड है। HCl, HBr, HI तीनों क्या है, तीनों है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब इसमें से पूरा पूरा H+ और पूरा पूरा Cl- निकल जाएगा। HF अगर आप लेकर के आते हैं तो वो वीक एसिड होता है, इसलिए वहां से पूरा पूरा H+ और F- नहीं निकलेगा। HF नहीं करेगा ये रिएक्शन, HCl, HBr, HI करता है। ठीक है, अब देखो ये अल्कीन क्या है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड के वजह से इस H+ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। बोलेंगे सर यहाँ H+ और Cl- दोनों है, तो कौन जाके इस अल्कीन से रिएक्ट करेगा, तो ये अल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसके चारों तरफ, तो ये इस H+ को अट्रैक्ट करेगा और ये H+ है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि एक्सेप्टर। ठीक है, और ये अल्कीन काम करता है एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि डोनर। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने के लिए रेडी तो हो गया, लेकिन इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो अल्कीन एज न्यूक्लियोफाइल एज डोनर कैसे काम करता है, तो अपना पाई बॉन्ड को तोड़ करके, यानी क्या करेगा, अपना पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे अपना पाई बॉन्ड को तोड़ा, अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास आएगा प्लस चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसके पास गया है, और इस कार्बन के पास आएगा माइनस चार्ज विथ लोन पेयर। जैसे लोन पेयर क्रिएट हुआ, अब ये डोनर के जैसा काम कर सकता है कंफर्टेबली, और साइमल्टेनियसली ये H+ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत करना कि ये वाला पाई बॉन्ड पहले तोड़ देना, फिर यहां पे प्लस यहां पे माइनस बना देना, और फिर इस माइनस और लोन पेयर को इसको डोनेट करना, वो गलत हो जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड का टूटना और ये वाले कार्बन से इस H+ के तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना, ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, Cl- का इस फर्स्ट वाले स्टेप में कहीं कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये है न्यूक्लियोफाइल और H+ है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, जो कि एक्सेप्टर कैसा काम कर रहा है। H+ के पास वेकेंट s ऑर्बिटल होता है, पता है हम लोग सबको, इसलिए वो काम कर रहा है एज एक्सेप्टर। तो ये है डोनर और ये H+ काम कर रहा है एज एक्सेप्टर। एज एक्सेप्टर Cl- का पहला स्टेप में कहीं कोई रोल नहीं है। HBr ले आते या HI भी ले आते तो उसका जो हैलाइड आयन है उसका कहीं कोई रोल नहीं है। फर्स्ट स्टेप हुआ, क्या बनेगा देखो, तो यहां फर्स्ट स्टेप के बाद ये वाला जो लेफ्ट वाला कार्बन है, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना, ये बॉन्ड टूटा, यहां प्लस चार्ज आ गया, और ये वाला कार्बन पे ये H आकर के चिपक गया, तो यहां पर क्या फॉर्म कर गया, सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान देना कि यहां पे ये बॉन्ड को तोड़ के माइनस कभी मत लिखना, ये दोनों एरो साइमल्टेनियस चलेगा और ये वाले कार्बन पे H लग जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये बन गया कार्बोकटायन। दिस इज कार्बोकटायन। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में भी आता है। और एक बात यहां पे नोट डाउन करने वाला है कि कार्बोकटायन का जितना भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जिस स्टेप में कार्बोकटायन बनता है, जैसे ये स्टेप में कार्बोकटायन बन रहा है, यही वाला स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये वाला स्टेप है। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब कि इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है कि कितना स्पीड से रिएक्शन होगा, कितना तेजी से रिएक्शन होगा, कितना उसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, वो डिपेंड करता है इसी स्टेप पर। ठीक है, और स्टेप पे डिपेंड करने का मतलब है इस स्टेप का प्रोडक्ट कौन है, कार्बोकटायन, तो वो डिपेंड करेगा कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी पर। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म्ड। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन फॉर्म्ड। और सिर्फ इस रिएक्शन का बात नहीं है, कार्बोकटायन इन्वॉल्विंग जितना भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन होता है, उन सब में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि जिसमें कार्बोकटायन, ये जो पहला वाला कार्बोकटायन बन रहा है, ये जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा,
उसका रेट ऑफ रिएक्शन से फास्ट होगा। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे रेट का, ठीक है। खैर फर्स्ट स्टेप हो गया, H प्लस का अटैक हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। आपको पता है C पे प्लस चार्ज को बोलते हैं कार्बोकैटायन, और इसके पास, इस कार्बोकैटायन के पास होता है वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या होता है इसके पास? वेकेंट p ऑर्बिटल। वेकेंट p ऑर्बिटल मतलब कि इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। ये अब काम कर सकता है एज एक्सेप्टर एंड हेंस इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये काम कर सकता है एज इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना है कि किस स्टेप में कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिससे एरो निकलता है, डोनर। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पे एरो जाता है, यानी कि एक्सेप्टर। तो इस स्टेप में अल्कीन न्यूक्लियोफाइल था, H प्लस अल्कीन न्यूक्लियोफाइल, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और सेकेंड वाले जो स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं, इसमें क्या होने वाला है, देखो ये जो कार्बोकैटायन आप लोगों को दिख रहा है, ये इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये अब काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल यानी कि एक्सेप्टर। और यहां पे आप देखो ध्यान से, Cl माइनस तो बैठा हुआ था फर्स्ट स्टेप में, Cl माइनस तो इन्वॉल्व था नहीं फर्स्ट स्टेप में, तो ये Cl माइनस के पास ऑब्वियसली लोन पेयर तो भरा हुआ है, Cl माइनस के पास लोन पेयर भरा हुआ है, यानी कि वो काम कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल एज डोनर। तो ये सेकेंड वाले स्टेप में आ जाएगा अब Cl माइनस तैयार है यहां पे एज डोनर एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये कार्बोकैटायन सेकेंड स्टेप में काम करने वाला है एज इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस Cl माइनस विल बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल इन द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब डोनर और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब एक्सेप्टर। तो यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल, ये लोन पेयर, ये रहा डोनेट। डोनेशन हो गया Cl के लोन पेयर से कार्बोकैटायन के वेकेंट p ऑर्बिटल में, यहां पे लग जाएगा Cl और इसका प्रोडक्ट यहां पे बन गया CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन में इसमें ये HCl ऐड हुआ है। एडिशन का मतलब कि इसका जो पाई बॉन्ड है वो कम हो गया। यहां पे एक पाई बॉन्ड था, वो एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी निकला नहीं है इसमें से, कुछ भी निकला नहीं है। उसमें क्या हुआ है, कोई एक चीज में ऐड हुआ है तब जाके वो प्रोडक्ट बना है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एडिशन रिएक्शन। देखने का तरीका क्या होता है, नेट देखो पाई बॉन्ड कम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम होगा। एडिशन रिएक्शन जब भी आप लोगों को दिखेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कम होगा। यहां पर कितना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 अल्कीन की वजह से, और यहां पर कितना है 0, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया अल्कीन से अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन का प्रिपरेशन है। मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में है। पहला वाला स्टेप में कार्बोकैटायन बना है जो कि रिडिटरमाइनिंग स्टेप है, और सेकेंड वाले स्टेप में हैलाइड आयन उस कार्बोकैटायन पे अटैक किया है और हेलो अल्केन्स बन गया है। किस स्टेप में कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल ये आप लोगों को हम बता दिए, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, और अभी हम लेकर के आए थे सबसे छोटा अल्कीन यानी कि इथीन। अब इस अल्कीन को हम बड़ा कर रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब ये अल्कीन आप देखो अनसिमेट्रिकल है, यानी कि ये अल्कीन के दोनों तरफ जो ग्रुप है वो सेम नहीं है, इधर CH3 उधर CH3 नहीं है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में जैसे मान लो कि हम इसका रिएक्शन करने वाले हैं HCl के साथ, या HBr लिख देते चलो इस बार, HBr के साथ, HCl HBr या HI का बात हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप पे तो आप लोग को पता है H प्लस है Br माइनस है, तो ये प्लस चार्ज पे अल्कीन अटैक करेगा। अल्कीन है न्यूक्लियोफाइल और H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या है ना, इस बॉन्ड का टूटने का डायरेक्शन 2 हो सकता है। कैसा कैसा 2, देखो ऐसा हो सकता है कि ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ टूटे, और जिस तरफ टूटेगा उसी कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज विथ लोन पेयर, और वो कार्बन अब इसे H प्लस पे अटैक कर दे, ठीक है। एक उपाय ये हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आप रिएक्शन कर रहे हैं HBr, ये प्लस ये माइनस, और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूट गया इस बार राइट साइड में, ठीक है। और जिस कार्बन पे टूटेगा उसी पे आएगा माइनस चार्ज लोन पेयर, और वो काम करेगा एज न्यूक्लियोफाइल डोनर H प्लस की तरफ अटैक। 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया केस 1 और ये हो गया केस 2। अब हम लोग को ये जानना है कि केस 1 और केस 2 में कौन सा सही है, और यहां पे आता है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वाला बात। जैसे इसको मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं। क्या होने वाला है देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल। ये वाले केस में कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, देखो ध्यान दो, ये CH3 है सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH2 हो गया, यहां पे H लग गया ये वाला है ना, और इस जगह पर इस CH2 में क्या लग गया, प्लस चार्ज, ऐसा बना। इस केस में क्या होने वाला है, ये होगा CH3 और ये बीच में CH, यहां पे प्लस चार्ज, और ये हो गया CH3,
ठीक है, दोनों में जो कार्बोकैटायन बना है वो हम बना दिए। अब ना आप क्या करो, इस कार्बोकैटायन, इन दोनों कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखो। ये ऊपर वाला जो कार्बोकैटायन है, कोई रेजोनेंस तो दिख नहीं रहा है मेरे को, दोनों कार्बोकैटायन में अल्काइल कार्बोकैटायन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ। कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन पे 2 H है, 2 अल्फा H है सिर्फ, ठीक है। और इस कार्बोकैटायन पे 6 अल्फा हाइड्रोजन मेरे को दिख रहा है। ये कार्बोकैटायन इधर 3 यानी कि 6 अल्फा H है। तो 2 अल्फा H और 6 अल्फा H यानी कि नीचे वाला कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, और जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसी के डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। मतलब कि ये केस 2 सही है और ये केस 1 गलत है। ध्यान रहेगा क्या करना है अपने को, अगर कहीं भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन मिल जाए तो फर्स्ट स्टेप में H प्लस पे अटैक करने के लिए हम किस कार्बन को चुनेंगे, पाई बॉन्ड का टूटने का डायरेक्शन को हम क्या चुनेंगे, सही सही, जिससे कि जो पहला वाला कार्बोकैटायन आपका बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन जाए। ये गलत है, ये बनेगा ही नहीं। ऐसा मत सोचना कि सर ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां वैसा माइनर मेजर ऐसा कुछ है ही नहीं। ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म ही नहीं होगा, जो बनेगा सिर्फ ये कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। और एक बार ये कार्बोकैटायन बन गया तो आपको पता है सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, ये Br माइनस आएगा, ये Br माइनस आएगा और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा, ठीक है। और यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH, ये Br और यहां पर CH3। 100% प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये 0% है। ऐसा नहीं कि वो माइनर है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल। बेसिकली मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है ना, ये एक पुराना रूल है, आप लोग थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं हम। मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा कहता है कि इन दोनों कार्बन में, अल्कीन वाला जो 2 कार्बन है, उन दोनों कार्बन में जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पे नया हाइड्रोजन लगेगा। जैसे इस कार्बन पे कितना H है, 1, इस कार्बन पे कितना H है, 2, तो ज्यादा H किस पे है, इस पे है ना, इस पे 1 है, इस पे 2 है, तो इस पे ज्यादा H है। अल्कीन वाला दोनों कार्बन का बात हो रहा है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जिस पे ज्यादा H है, आप जब बॉन्ड तोड़ के अटैक करेंगे तो उसी पे H प्लस लगेगा, और हो भी वही रहा है। ये सही है गलत है, जिस पे ज्यादा H था पहले से 2, उसी पे एक नया H लग करके देखो 3 बन गया, सही है। तो ये था मार्कोनिकॉफ रूल कि अल्कीन के दोनों कार्बन पे जिस पे ज्यादा H है उसी पे आप H प्लस को अटैक करवाओगे और उसी पे H नया वाला लगेगा। लेकिन आगे चल करके हम लोग को पता चला, बहुत सारा ऐसा केस निकल करके आया, अभी हम बताएंगे आप लोग को बहुत सारा केस, जहां पर ये मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो वायलेट हो गया। मतलब कि वहां पे ये वाला नियम नहीं आया कि भाई जिस पे ज्यादा H उस पे H लगा दो, लेकिन ये जो सेकेंड वाला नियम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। मॉडिफाइड रूल कहता है कि आप ना H को गिनो मत, वो गिनती वाला फंडा खत्म करो। आप क्या करो, आप पहला वाला कार्बोकैटायन बना लो और उस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक कर लो, और जो कार्बोकैटायन आपको ज्यादा स्टेबल मिल जाए उस डायरेक्शन में आप बढ़ो, रिएक्शन उसी तरफ जाएगा और वहीं आपको सही सही प्रोडक्ट देगा, जिससे कि हम लोग का ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया। तो आप लोग को ध्यान में रहेगा, मार्कोनिकॉफ रूल जो हो गया ये हो गया पुराना वाला रूल, H का संख्या के ऊपर कि जिस पे ज्यादा H है उस पे H लगा दो, ठीक है। लेकिन कई जगह पे वो रूल वायलेट होने लग गया, अभी हम एग्जांपल भी देंगे आप लोग को। तो फिर मॉडिफाइड रूल आया कि भाई आप H का संख्या पे मत जाओ, आप जाओ कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर, और हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को हम एक केस दिखाते हैं जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट हुआ था। जैसे इसको देखिए, CH3 कार्बन, यहां CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH, और यहां लगा दो आप PH समझ गए, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, इस ग्रुप को बोलेंगे PH, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लो HCl का रिएक्शन किया H प्लस Cl माइनस, तो फर्स्ट स्टेप में H प्लस पे अटैक करना है। अब आप खुद सोचो ना कि ये वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा कि ये वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अगर आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन याद हो तो मेरे को लगता है कि इस कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, बिकॉज उसके बगल में बेंजीन रिंग है, ये बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन, रेजोनेंस के वजह से ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब अगर ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड किधर टूटेगा, ऑब्वियसली इस तरफ। अरे कार्बोकैटायन इधर बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को उधर जाना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया और ये कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल H प्लस पे अटैक कर दिया अटैक। यहां पे जैसे H प्लस पे अटैक किया, यहां पर क्या बना देखो, CH3 कार्बन, यहां पर CH3 इस पे लग गया H, और यहां पे CH, यहां पे बन गया प्लस,
और यहां पीएच। पीएच अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आप लोग को, इसका मतलब ये रिंग का बात हो रहा है, फिनाइल रिंग का बात हो रहा है। ठीक है, ये बना कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के अनुसार ये इंटरमीडिएट बनेगा, बिकॉज कार्बोकैटायन यहां ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में। यहां पे बेंजाइल बन रहा था, यहां पे तो अल्काइल बन रहा था। अल्फा एच बाद में गिनेंगे, पहले रेजोनेंस देखेंगे हम लोग, है ना। बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ऐसा बनेगा। लेकिन आप देखो, अगर मार्कोनिकॉफ रूल का बात किया जाता तो ये वाले कार्बन पे एक भी एच नहीं था और ये वाले कार्बन पे एक एच था, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार तो ये वाला कार्बन पे ज्यादा एच है तो इसको अटैक करना चाहिए H+ पे। बट कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के अनुसार देखो हो रहा है उल्टा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मार्कोनिकॉफ रूल जो कह रहा था कि ज्यादा एच के हिसाब से हम लोग जाएंगे, उसको अब हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग किसको फॉलो करेंगे? हम लोग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी फॉलो करेंगे। ठीक है, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है वो आप लोग को पता है कि यहां जो Cl- है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और यहां पे Cl लग जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या क्या देख लिए कि बेसिक सा कोई अगर रिएक्शन है तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और वेरिएशन आप लोग को दिखाते हैं कि अलग अलग तरह का सवाल कैसा पूछा जा सकता है। इसको देखिए, CH3 CH2, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2, इस अल्कीन को देखो और इस अल्कीन में आप रिएक्शन कर दो HCl का, HCl का। ठीक है, कैसा होगा रिएक्शन? मैकेनिज्म तो पता है हम लोग को, H+Cl-, ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ टूटेगा बिकॉज यहां पे कार्बोकैटायन, यहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा? ऑब्वियसली यहां पे होगा बिकॉज उस पे अल्फा ज्यादा होगा। वो आप लोग बना बना के चेक कर लेना। ठीक है, डिग्री भी देख लो, अगर यहां प्लस बनता तो 1 डिग्री बनता, यहां पे अगर प्लस बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हुआ और यहां पे ये H+ पे अटैक कर दिया। ठीक है, यही सीखे हम लोग। तो यहां पर क्या फॉर्म किया? CH3 CH2, बगल में कार्बन, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे लग गया CH3, ये बना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यही Cl- आया और एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा ये Cl- इस कार्बोकैटायन पे। ठीक है, जैसे ये अटैक किया ये बन गया CH3 CH2 और यहां पर CH, यहां लग गया एक Cl और यहां CH3, ये बन गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, तो आप बोलेंगे सर एक ही प्रोडक्ट तो बन रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कायरल है। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसमें कि चारों ग्रुप जो लगा हुआ है वो अलग अलग लगा हुआ है, वो डिफरेंट लगा हुआ है, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग सबको दिख रहा होगा, sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये, एक यहां एक यहां एक यहां और एक H के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हो गया। और चारों ग्रुप जो इससे लगा हुआ है चारों अलग अलग है, एक CH3 है, एक Cl है, एक C2H5 है और एक H है। ठीक है, तो ये हो गया कायरल। और कहीं भी अगर एक कायरल कार्बन दिख जाए आप लोग को, एक कायरल कार्बन, तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होता है? 2। एक कायरल कार्बन यानी कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये एक नहीं होगा, बल्कि यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा? 2 कैसे? बिकॉज कायरल कार्बन आ गया एक। ठीक है, उसी तरीके से और भी एग्जांपल से भी देखेंगे हम लोग कि अलग अलग एग्जांपल में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। बट ये वाला एग्जांपल पहले क्लियर कर लो कि एक कायरल कार्बन बना है तो इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखो। अच्छा, एक और बात, कार्बोकैटायन का एक और विशेषता है, एक और उसका प्रॉपर्टी है कि कार्बोकैटायन रीअरेंज करता है और कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट रीअरेंज नहीं करता है। कार्बोकैटायन क्या करता है? अगल बगल से ग्रुप को माइग्रेट करवा करके रीअरेंज करता है। रीअरेंजमेंट का अगर पूरा डिटेल्स में आप लोग को चाहिए तो अलग से एक वीडियो है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, उसको देख लो। यहां पे हम सीधे उसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम जितना भी एग्जांपल दिए थे ना, इन किसी भी एग्जांपल्स में कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का जरूरत नहीं था। हम ऐसे एग्जांपल ले रहे थे जहां पे बिना रीअरेंजमेंट का हो रहा है। अब हम लोग एक रीअरेंजमेंट वाला केस लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे एक कार्बोकैटायन ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां H और यहां पर फिर से CH3। ठीक है, ये एक अल्कीन लेकर के आए और इसमें हम अब रिएक्शन करने वाले हैं HBr का। HBr मतलब H+Br-।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कई बार कर चुके हैं, यहां फिर से एक बार करेंगे। ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, सही बात है, बिकॉज कार्बोकैटायन आप यहां बनाओ, ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। एक तो वो 2 डिग्री है, उसके पास अल्फा एच भी ज्यादा रहेगा, वो बना के देख लेना। तो इसीलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड टूटेगा और ये वाला कार्बन इस H+ पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे अटैक किया, यहां जो पहला इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3, यहां पर CH इस जगह पे आ गया प्लस चार्ज, ये वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, फिर बगल में CH, यहां पर CH3 और इस जगह पर CH3। ठीक है, ये फॉर्म कर गया। अब इस कार्बोकैटायन को देखो 2 डिग्री है और अल्फा H है 4 अल्फा H है इस पे। ठीक है, ध्यान देना। इसके बगल वाले कार्बन को देखो, अगर इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को हम यहां भेज दें हाइड्राइड शिफ्ट करके, ठीक है, आप लोगों को यह भी रीअरेंजमेंट में आइडिया होना चाहिए कि हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट से ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्राइड शिफ्ट का। जैसे इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है और एक CH3 भी लगा हुआ है, 2 CH3 लगा हुआ है इनफैक्ट। तो एक हाइड्रोजन है ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप है। तो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका होता है, हाइड्राइड शिफ्ट का। तो H यहां से अगर यहां माइग्रेट कर दें तो क्या कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो करके देख लेते हैं। यहां पे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट, फिर से हम बोल रहे हैं कि ये वाला चीज अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाला वीडियो देख लो, तब ये पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा, तो यहां पर क्या कार्बोकैटायन बनेगा, CH3 CH2, यहां पे वो H आ गया तो ये CH2 हो गया। बगल में जो कार्बन है उसमें CH3 और ये CH3 और यहां पे आ गया एक नया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब वहां 4 अल्फा H था, यहां पे आप गौर से देखो, यहां पे आपको दिखेगा 8 अल्फा H। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़े। तो यहां पे 4 था, यहां पे 8 हो गया, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ गया, ये रीअरेंजमेंट सही है, बिल्कुल होगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसके बाद फर्दर और कोई रीअरेंजमेंट मेरे को दिख नहीं रहा है, तो फाइनल कार्बोकैटायन आपका ये वाला है और इस पे अगर आप लगा दें, कौन सा भाई, हैलाइड Br- लगा दें, ठीक है, तो Br- इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, फिर इस कार्बन पे लगा हुआ है एक CH3 यहां, एक CH3 यहां और एक Br यहां लग गया, ये प्रोडक्ट बना। ध्यान रखना, इस बार ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 100% नहीं है बाबू, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब बोलेंगे सर मेजर क्यों, माइनर कौन है बाबू, ये वाला कार्बोकैटायन भी तो बना है, भले ही वो कम स्टेबल है, वो रीअरेंज करके यहां तक पहुंच जाए, लेकिन उस कार्बोकैटायन जब वो बना होगा उस पे भी कुछ ना कुछ Br- जरूर अटैक किया होगा। यानी इस कार्बोकैटायन पे जब Br- अटैक किया हुआ होगा, जब वो कार्बोकैटायन बना होगा और उस पे Br- अटैक किया होगा, Br- कहां अटैक करेगा, तो इस प्लस पे अटैक करेगा, तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां बनेगा CH3 CH, उस पे लग जाएगा Br और फिर बगल में CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा। हां, कम स्टेबल वाले कार्बोकैटायन से बना है, इसका मतलब ये वाला बन जाएगा माइनर, ये बनेगा माइनर। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर रखना है कि कार्बोकैटायन में जहां भी पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट होगा। यहां पे एक रीअरेंजमेंट हुआ है हाइड्राइड शिफ्ट नाम का। ठीक है, फाइनल कार्बोकैटायन जो बनेगा आफ्टर ऑल द रीअरेंजमेंट, मतलब सबसे स्टेबल जो सबसे आखिरी में बनेगा, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। बट उसके पहले जो भी कार्बोकैटायन बनेगा उस पे ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, बट वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर। तो वो वाला प्रोडक्ट है माइनर और ये वाला प्रोडक्ट है मेजर। तो अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो ये है मेजर प्रोडक्ट। एक सवाल ये हो सकता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, ये है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कितना रीअरेंजमेंट हुआ इसमें, एक, अरे एक ही बार ना हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो एक ही रीअरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तीसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि बताइए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है। ठीक है, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखे थे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप यहां बोलेंगे सर 2 है, एक वो एक ये। अब यहां एक कैच है, ध्यान रखना, अगर आपसे सिर्फ पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये पूछ रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, वहीं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल मिला के, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स गिने तो भाई ज्योमेट्रिकल तो कुछ है नहीं, अल्कीन है नहीं इन दोनों में। ये वाला कार्बन ध्यान से देखो कायरल भी नहीं है, बिकॉज 2 CH3 ग्रुप्स में लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो इसमें एक ही बना, जो बन गया एक ही है। यहां पे आप ध्यान से देखिए तो ये वाला कार्बन मेरे को कायरल दिख रहा है, ये वाला, ये नहीं कायरल,
बिकॉज दोनों में CH3 लगा हुआ है, सेम ग्रुप है। ये कायरल है, एक तो ये sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 और एक CH वाला। दूसरा सारा का सारा चारों ग्रुप अलग अलग है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ ये बड़ा सारा ग्रुप है, एक तरफ Br है और एक तरफ H है, ठीक है। तो ये कार्बन कायरल हो गया, और एक कायरल कार्बन का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर कितना, 2। तो एक वहां से, 2 यहां से, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया यहां पे, आंसर 3। इसका आंसर है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3। अब ध्यान दो, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो आप आंसर देंगे 3। अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऑब्वियसली अगेन 3। लेकिन अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सक्लूड करते हुए कितना प्रोडक्ट है, तो उसमें फिर ये 2 नहीं गिनेगा, वो एक ही गिनेंगे। फिर स्ट्रक्चरल हम लोग सिर्फ गिनेंगे, एक वो हो गया, एक ये हो गया। जिसका IUPAC नेम अलग अलग है वही होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका IUPAC नेम लिखो अलग आएगा, इसका IUPAC नेम लिखो अलग आएगा। यहां जो स्टार मार्क देके ऑप्टिकल में 2 लिखे ना, वो स्टीरियो हो गया। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितना होगा, सिर्फ 2, एक वो और एक ये, यानी कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 2, और इंक्लूडिंग कितना हो गया, 3। तो 3-4 बात को ध्यान रखना है इसमें। मेजर प्रोडक्ट कौन है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, मतलब कि वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है। चलिए इसमें एक काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे अभी हम लोग, बट पहले हम लोग रेट कंपैरिजन करते हैं। रेट कंपैरिजन, आप लोग हम शुरू में एक बात बताए थे कि कार्बोकैटायन का कोई भी रिएक्शन हो तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जो होता है वो डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जितना ज्यादा बढ़िया कार्बोकैटायन बनेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। जैसे देखिए, एक अल्कीन हम बना देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इथीन है सबसे छोटा अल्कीन। दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये हो गया प्रोपीन, ये हो गया प्रोपीन। और तीसरा एक हम बना रहे हैं, ऐसा देखो, C डबल बॉन्ड CH2 और इस पे लगा दो CH3, यहां पर CH3, ये मतलब आइसोब्यूटीन या फिर 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। इन तीनों में मेरे को कंपैरिजन करना है, रेट कंपैरिजन, कि भाई ये एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI जो भी है, HX, उसके एडिशन में इन तीनों में रेट क्या रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है आप लोग को पता है, H+ का एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप H+ होता है, और उसके अगले स्टेप में उसके बाद बनता है कार्बोकैटायन, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हैलाइड आता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जब H+ का एडिशन होगा, तो ये तो खैर सिमेट्रिकल है, कहीं भी तोड़ दो, ये इस पे अटैक किया, और यहां पे बनेगा CH2 प्लस चार्ज, और यहां पर CH3, ये पहला कार्बोकैटायन बन गया। इस केस में आप लोग को पता है, आप लोग जब तोड़ेंगे तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के हिसाब से तोड़ेंगे, कई बार हम लोग कर चुके हैं, सीधे कर देते हैं। ये ऐसा होगा बिकॉज यहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, और ये फॉर्म कर गया CH3 CH, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पर CH3, ये बना कार्बोकैटायन। यहां पे जब आप तोड़ेंगे तो फिर से आप बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, ये यहां पे अटैक करेगा, ये कैसा बनेगा, कार्बन, यहां पर CH3, यहां CH3, यहां प्लस चार्ज, सब कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के हिसाब से हो रहा है CH3। अब इन तीनों कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखो, बहुत सिंपल है, इन तीनों का स्टेबिलिटी देखना, ये ऑर्डर हो जाएगा इन तीनों का स्टेबिलिटी का, सिंपल सा ऑर्डर है। इसके पास 9 अल्फा H है, इसके पास 6 अल्फा H है, और इसके पास सिर्फ 3 अल्फा H है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया इसका स्टेबिलिटी का, और जिस ऑर्डर में कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, उसी ऑर्डर में अल्कीन का रिएक्टिविटी towards hydrohalogenation or towards any reaction that involves formation of carbocation। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसमें कि रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है। इसमें एक नया तरह का रीअरेंजमेंट है, या डिफरेंट बोल सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन है। तो ऐसा है, ये देखो, ये एक अल्कीन है, और इसमें आप इस बार चलो HI का रिएक्शन करते हैं, HI को रिएक्ट करेंगे, HCl, HBr या HI में से कुछ भी हो सकता है। तो चलो H+ और I-, ठीक है। क्या होगा इस अल्कीन में टूटना, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, फर्स्ट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है। और ऐसा होने के बाद यहां पर क्या बनेगा, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, यहां पे फर्स्ट स्टेप में बनेगा ये एक 5 मेंबर्ड रिंग, बगल में CH, यहां प्लस चार्ज, और इस जगह पर CH3, ये फॉर्म किया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि अगर एक कार्बोकैटायन 4 मेंबर्ड रिंग
या 5 मेंबर्ड रिंग के बगल में बनता है तो फिर वहां होता है रिंग एक्सपेंशन। कहां होता है? 4 मेंबर्ड रिंग के बगल में कार्बोटाइन या 5 मेंबर्ड रिंग के बगल में कार्बोटाइन, तो वहां पे होगा रिंग एक्सपेंशन। तो यहां पे हम लोग कर देते हैं रिंग एक्सपेंशन, ये ऐसे रिंग एक्सपेंड किया, ठीक है। बेसिकली रिंग एक्सपेंशन कैसा होता है, ये तो हम ऐसे बना दिया आप लोगों को। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पहले टूट के इस कार्बन के पास जाता है और फिर ये इधर जाता है, ऐसा होता है। और कार्बोकैटायन जो बनेगा नया वो यहां बन जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली जैसे हम लिखे थे, जैसे ऐसा भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे CH प्लस चार्ज है और यहां पर CH3 है। इसको कई जगह पे लोग ऐसे भी लिख देते हैं सीधे, ऐसा। एक ही बात हुआ, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर टूटा और फिर इधर गया या फिर सीधे वहां चला गया। और कार्बोकैटायन कहां आएगा? इस कार्बन पे आएगा, बिकॉज ये बॉन्ड इधर टूटा ना, तो इस कार्बन पे आ गया कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अब देखो ये कार्बन जो पहले रिंग के बाहर था वो रिंग का पार्ट बन गया और ये बन गया 5 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग। ध्यान देना C प्लस कैसे लगाएंगे, ये बन गया 6 मेंबर्ड रिंग। पहले ये 5 मेंबर्ड था, अब ये भी कार्बन उसी रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला कार्बन है, मान लो कोई भी कार्बन स्पॉट कर लेते हैं, ये कार्बन, तो उस पे बन गया प्लस चार्ज, ये कार्बन पे है प्लस चार्ज, ठीक है। तो उसके बगल वाला कार्बन यानी कि ये कार्बन जो अब रिंग का पार्ट है वो ये कार्बन है ना। ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ये वाला कार्बन है, ठीक है। और उस पे एक CH3 लगा हुआ है जो कि रिंग का पार्ट नहीं है, ये लगा, ऐसा बना है, ठीक है। तो ये रिंग एक्सपेंशन इज अ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसका टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग के बगल में आपको कार्बोकैटायन यानी प्लस चार्ज दिख जाए तो पक्का आपको क्या करना है? वहां पे रिंग एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो यहां पे पहला रीअरेंजमेंट हुआ रिंग एक्सपेंशन। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो प्लस चार्ज को देखो आप, यहां पे 2 H है और यहां पे 1 H है, यानी कि इसके पास टोटल 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H। और इस कार्बन के पास एक H भी है, एक H भी है। यहां से अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस यहां आ जाएगा और उसके पास अल्फा H बढ़ जाएगा। जरा बढ़ा के देखते हैं, अगर इस स्टेप में हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, ये H को यहां से यहां भेज दें, तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा ऐसा, ये 6 मेंबर्ड रिंग, यहां पे चला गया वो H, तो उसको बनाने की जरूरत तो है नहीं, ये H वहां चला गया, ये CH3 यहां है और यहां प्लस चार्ज, समझ गए। ये वाला जो H था वो यहां चला गया, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और यहां पे आ गया प्लस चार्ज। अब यहां देखो, यहां 2 H है, यहां 2 H है और इस जगह पे 3 H है, तो कुल मिलाकर के 7 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। यहां 3 अल्फा H था, यहां पे 7 अल्फा H है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे इस केस में, इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट कितना हुआ? 2। एक हुआ रिंग एक्सपेंशन और दूसरा हुआ हाइड्राइड शिफ्ट। और फाइनली मेरे को लगता है इसके बाद और कोई फर्दर रीअरेंजमेंट का स्कोप नहीं है, हो चुका है। इस कार्बोकैटायन में अटैक करने के लिए कौन आएगा? तो हम लोग लेकर के आए थे HI, तो I माइनस आ जाएगा इसमें अटैक करने के लिए। I माइनस के पास लोन पेयर भरा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इस प्लस पे अटैक करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, वो मेजर प्रोडक्ट ऐसा बनेगा। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, वो मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे एक CH3 लगा हुआ था, एक आयोडीन इसमें लग गया नया, ठीक है। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा, इसके पहले ये वाला कार्बोकैटायन भी बना है, उसके पहले ये वाला कार्बोकैटायन भी बना है। तो इस कार्बोकैटायन में भी आयोडाइड आयन अटैक करेगा, इसमें भी आयोडाइड आयन अटैक करेगा और वहां से जो प्रोडक्ट सब बनेगा वो सारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो तो 3 ही होगा, इंक्लूडिंग के लिए फिर आप लोगों को कायरल सेंटर देख करके कैलकुलेट करना होगा, तो उसको भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट ये है, ये देखो, इसमें आयोडाइड आयन लगाए माइनर बनेगा, इसमें आयोडाइड लगाएंगे माइनर बनेगा। अब हो गया एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, कितना प्रोडक्ट है? 3, 1 2 3, ठीक है। इंक्लूडिंग कितना है? तो इसमें मेरे को दिख रहा है एक ही बनेगा, सिर्फ एक। क्यों एक बनेगा? बिकॉज ये वाला कार्बन बढ़िया से देखिए कायरल नहीं है, बिकॉज ये CH3 और I तो अलग अलग ग्रुप है, बट इस तरफ जो ग्रुप है और इस तरफ जो ग्रुप है वो सब सेम है, ठीक है। तो यहां पे एक ही बन गया। इस केस में आप ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कायरल है, इस पे चारों अलग अलग है, I, H, CH3 और साइक्लोपेंटाइल। उसके अलावा बाकी और कोई कायरल नहीं है। ये भी कार्बन ध्यान रखना कायरल नहीं, बिकॉज इस तरफ और इस तरफ सब कुछ सेम है। तो एक कायरल कार्बन है, तो यहां पे हो गया 2 और इसका हो गया 1। इस केस को देखो, यहां पर ना ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है, थोड़ा बढ़िया से देख लेना, क्योंकि यहां पे एक H लगा हुआ है, यहां भी एक H लगा हुआ है। तो यहां पे देखिए I, H, CH2, CH, ठीक है। यहां भी देखो CH3, H, CH2, CH। तो ये दोनों कायरल कार्बन है और दोनों है नॉन आइडेंटिकल। यहां पे ध्यान रखना एक बात का, एक कार्बन अगर कायरल होगा तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2,
लेकिन अगर दो कार्बन कायरल हुआ तो आपको देखना पड़ेगा दोनों सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, दोनों आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल हुआ तो हो जाएगा 3, यहां पे है नॉन आइडेंटिकल, हुआ नॉन आइडेंटिकल, यहां पे आई लगा हुआ है, यहां पे CH3 लगा हुआ है, सेम तो है नहीं, तो यहां पे होगा 4। ठीक है, मान लीजिए ऐसा हुआ होता, ध्यान दो, मान लो ऐसा हुआ होता कि यहां भी होता CH3, यहां भी होता CH3। अब यहां फिर से आप देखो, ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। इसमें जो 4 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें जो 4 ग्रुप लगा हुआ है, दोनों सेम है, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर रहता 3। ये वाला फंडा खाली याद रखो ना, दो कायरल कार्बन पहचान लोगे, है ना। अब कायरल कार्बन आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, ये भी पहचान लोगे कि भाई जो 4 ग्रुप ऊपर वाले में लगा हुआ है, क्या वही 4 ग्रुप नीचे वाले में लगा हुआ है, क्या डिफरेंट 4 ग्रुप लगा हुआ है। अगर आइडेंटिकल है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा, 3। अगर नॉन आइडेंटिकल है यहां के जैसा तो नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो गया, 1, 4 और 2, 7। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 3 और इंक्लूडिंग स्टीरियो 7।